हरे कृष्णा पुरोहित प्रणाम। तो जैसे अपने लेक्चर में बताया कि जो रावण था वो स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाना था, जिससे कोई भी लोग वहाँ पर जा सकें बिना किसी पुण्य के। तो वो जो अननेचुरल था वो आर्टिफिशियल करने का प्रयास कर रहा था, नेचर के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास। तो मेरा प्रश्न है इसमें कि आजकल हम देख रहे हैं एक जो पुरुष हैं और स्त्री हैं उनका कोई संतान नहीं है, तो वो मेडिकल साइंस के द्वारा आईवीएफ जो इंट्रो इनवर्टर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका सहारा लेते हैं, जिससे वो अपने जो कोई स्त्री है वो गर्भवती हो सके। तो वो कहाँ तक सही है? हालांकि आज से संबंधित नहीं है प्रश्न, लेकिन ठीक है। मुख्य प्रश्न यह है कि जैसे रावण ने प्रकृति के विरुद्ध जाकर एक कृत्रिम तरीके से प्रयास किया स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाई, तो इसी तरह से हम बहुत सारे अपने आसपास भी ऐसे प्रयोग देखते हैं जहां लोग प्रकृति के विरुद्ध जाके कुछ कार्य करना चाहते हैं। तो उसमें से एक प्रश्न पूछा है कि ऐसे होता है कि कभी जो पुरुष हैं, स्त्री हैं, पति पत्नी हैं, उनके संतान नहीं है तो अलग तरीके से एक मेथड अपनाते हैं जिसको बोलते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो वो क्या सही है, यही प्रश्न। क्या वो सही है, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है या प्राकृतिक है, नेचुरल तरीके से चल रहा है, उसी तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। आर्टिफिशियली कोई भी कार्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो आर्टिफिशियल है वो कुछ समय तक उसके शॉर्ट टर्म अच्छे रिजल्ट दिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे कि अभी जैसे इसी उदाहरण को थोड़ा सा विस्तार करते हैं जिससे हम समझ पाएंगे कि ऐसा प्रतीत तो होता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसके दुष्परिणाम बहुत सारे हैं। जैसे कि आजकल ये जो प्रकृति के विरुद्ध जो ये संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास किया जाता है, आईवीएफ किया जाता है, अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा कल्चर आ गया है कि विवाह हो रहा है किसके बीच में, पुरुष के बीच में विवाह हो रहा है। अब इनको संतान चाहिए, संतान कहां से मिलेगी? आईवीएफ से मिल जाएगी। स्त्री के बीच में विवाह हो रहा है, संतान कहां मिलेगी? आईवीएफ से मिल जाएगी। तो कितनी सुविधा प्रदान कर दी है ना। और किन्हीं का अगर संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है तो फिर हम आर्टिफिशियल तरीके से इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसमें मेडिकली, एथिकली, स्पिरिचुअली सभी तरह से इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। जब आप में से कौन है जो मेडिकल छात्र हैं यहाँ पर? तो है काफी, 10%। तो जब ये प्रयोग किया जाता है तो उसमें सबसे पहले जो माता है, स्त्री है, उनको बहुत सारे हार्मोन्स दिए जाते हैं। एक विशेष तरह का हार्मोन दिया जाता है। उस हार्मोन के कारण उनके अंदर महीने में जो एक ओवम है उत्पन्न होना होता है, उसमें मल्टीपल ओवम उत्पन्न होते हैं। उनको बाहर लिया जाता है, लैब में रखा जाता है। फिर जो पुरुष हैं उनके जो स्पर्म है उनको लिया जाता है। ये जो हार्मोन देने से जो स्त्रियां होती हैं उन्हें बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारी आती हैं। वो इंटरनेट में पढ़ सकते हैं। बुढ़ापा जल्दी आता है, हड्डियां गलने लगती हैं, ऐसे बहुत सारी अलग अलग बीमारियां आती हैं। वो शायद नहीं पढ़ाया जाएगा, वो मेडिकल साइंस में नहीं पढ़ाएंगे। फिर जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं, बहुत सारे लाइफ बनते हैं, बहुत सारे भ्रूण बनते हैं। तो ऐसा स्टडी है, बताया गया है कि अमेरिका में एक साल में करीब 1,80,000 अबॉर्शन होते हैं। 1,80,000 अबॉर्शन होते हैं। और आईवीएफ से जितने भ्रूण होते हैं उनकी हत्या की जाती है वो होते हैं 10 करोड़ कुछ 15 लाख के आसपास। 10 करोड़ भ्रूणों की हत्या किसके माध्यम से होती है? ये आर्टिफिशियल टेक्निक से। अभी मॉडर्न साइंस वाले बोलेंगे अरे क्या है, तो केमिकल ही है, बना था बिगाड़ दिया।
लेकिन शास्त्रों के हिसाब से देखेंगे तो 10 करोड़ जीवात्माएं हैं जिनको आगे चल के जीवन मिल सकता है, वो 10 करोड़ जीवात्माएं क्या होंगे, इनको मारा। तो कितना बड़ा पाप है इसमें, कितना बड़ा पाप इन्वॉल्व है ना। फिर बाद में जब वो भ्रूण बनते हैं तो माता के गर्भ में जिनको स्थानांतरित करते हैं, तो कभी कभी 2, 3, 4, 5 भ्रूणों को भी स्थानांतरित किया जाता है। तो उसमें क्या होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है। 2 बच्चों का जन्म हुआ, 3 बच्चों का जन्म हुआ, 4 बच्चों का जन्म हुआ। मैं एक न्यूज़पेपर में देख रहा था कि एक व्यक्ति है जिसकी उम्र है 62 साल, 62 साल उम्र है, और उसके बच्चे कितने हैं, 40 बच्चे हैं। 62 साल में 40 बच्चे, अब कैसे होंगे, हो सकते हैं, है उसमें, क्योंकि उसने अपना जो स्पर्म है वो डोनेट किया, और डोनेट करके बहुत जगह उसका यूज किया गया। तो जो संतानें उत्पन्न हुई है, तो ये तो अभी जो पिता है या माता है उनसे स्पर्म ओवम लेंगे तो उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड कहलाएगा, वो बायोलॉजिकल फादर है या बायोलॉजिकल मदर है। लेकिन आजकल क्या है, किसी डोनर का ओवम लिया, डोनर का स्पर्म लिया, तो वो किसकी संतान कहलाएगी, उसका बायोलॉजिकल फादर कौन होगा, उसकी बायोलॉजिकल मदर कौन होगा, पता ही नहीं। किसी डोनेट करके चला गया, उससे बहुत सारी मानसिक समस्याएं होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, और उसकी वजह से कई बार जो माता होती हैं उनके भी डेथ के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेडिकली भी देखा जाए, एथिकली भी देखा जाए, स्पिरिचुअली देखा जाए, बताया गया कर्मणा देवी नेत्रेण जंतु देह उपपद्यते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसा वेद कणास्ति। ये भागवत में बताया गया कि देवी देवताओं के संरक्षण में माता पिता की जो चेतना होती है, उस चेतना के अनुसार वो सोल प्रवेश करती है और उस चेतना का संतान उत्पन्न होती है। अभी जिसने डोनर में ओवम दिया है या डोनर में स्पर्म दिया है, उसकी क्या चेतना है, तो पैसा कमाने के लिए दिया, उसको आर्टिफिशियल तरीके से दिया। तो इस तरह से, और जो भ्रूणों की हत्या की जाती है उसको कहाँ यूज करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं। शैम्पू है, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, इसका जो मेजर कंटेंट होता है वो कहाँ से आता है, जो भ्रूण हत्या में जो बचता है, मांस बचता है, उससे बनाया जाता है। तो अभी दिखने में तो अच्छा होगा कि अगर किसी के संतान नहीं है तो IVF के द्वारा कर लिया, लेकिन इतने सारे की हत्या हो रही है ना, और हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है, और डोनर का पता नहीं कौन डोनर है, तो कौन है फादर, कौन है मदर। कुछ समय पहले एक मूवी भी आई थी, अक्षय कुमार की मूवी थी, उसमें था कि एक स्त्री पुरुष है, एक कपल है, और यहाँ एक कपल है, तो ये डोनेट करके जाते हैं अपना। तो यहाँ जो एक कपल का पुरुष है उसका स्पर्म, और यहाँ जो स्त्री पुरुष है उसमें स्त्री का ओवम, उसको लैब में कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो पता नहीं होता भाई ये माता पिता मेरे माता पिता है, ये मेरे माता पिता। ऐसा बहुत हो गया। बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं जब इंडिया आते हैं तो उनको गर्भ धारण नहीं करना है, तो यहाँ पे किराए की कोख लेते हैं, सरोगेट मदर बोलते हैं। तो ये अभी कोई जो मेडिकल साइंस पढ़ते हैं उनको तो अच्छा लगेगा, देखो नेचर को भी मैनिपुलेट कर दिया, उसको नेचर को भी आगे पीछे कर दिया, लेकिन उसके दूरगामी प्रभाव क्या होने वाला। तो मानसिकता वही है, वो जो रावण की मानसिकता थी वही है, बस उसका तरीका क्या हो गया है, अलग हो गया। करेक्ट, यही है।